हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन का लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, पौधों में जनन की विधियां। पौधों में मुख्य रूप से जनन की निम्नलिखित दो विधियां पाई जाती हैं। नंबर एक, अलैंगिक जनन। तो देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है। यह जनन का एक सामान्य प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपने हुबहू प्रतिलिपियों के रूप में संततियां उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवांशिक पदार्थ एवं लक्षणों के में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। ऐसा जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट ऊतक या अंग नहीं होते। देखिए, जो अलैंगिक जनन होता है एक प्रकार का सामान्य प्रक्रिया है। यह केवल एक ही जीव या जनक द्वारा इसमें होता है, एक ही जीव इसमें भाग लेता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा है, उसका जो पुष्प है झड़ गया, उसका आपने उसके पुष्प का एक ही नर या मादा केवल एक ही भाग लेता है, एक ही से संतति उत्पन्न हो जाती है, नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, किया इसमें जो होता है संतति जो होता है हूबहू जनक द्वारा होता है, जनक की तरह होता है। मतलब दोनों एक ही समान होते हैं। जो संतति होती है जो उत्पन्न होता है और जिससे जिससे उत्पन्न होता है, जैसे पिता और संतति दोनों एक समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा ये अलैंगिक जनन हो जाएगा। और ये जनन जो होता है बहुत तीव्र होता है। इसमें शरीर की कोई विशिष्ट ऊतक अंग कार्य काम नहीं होता। जैसे कि किसी पौधे की टहनी आप तोड़ के लगा देते हैं, तो ये भी क्या है, ये सब अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन पुष्पों में होता है। वही अब देखते हैं लैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जनन अंग होते हैं। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की दो आगुणित कोशिकाओं का संयुग्मन लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इस आगुणित कोशिकाओं को लैंगिक जनन कोशिकाएं या युग्मक कहते हैं। शरीर की दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। लैंगिक कोशिकाएं प्रमुख जनन अंगों अर्थात जंतुओं की जनन कोशिकाएं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन या फिर मेयोटिस विभाजन से बनती हैं। इनके बनने की प्रक्रिया क्या कहती है, युग्मनज या युग्मक जनन कहलाती है या कहते हैं। आगे देखिए, संयुग्मनज में भाग लेने वाली दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं। एक नर युग्मक कोशिका तथा दूसरी मादा युग्मक कोशिकाएं। इनमें संयुग्मक से बनी द्विगुणित कोशिकाओं को युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। इसी से नई संतान का आरंभ होता है। जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी युग्मक कोशिकाओं में जनन कोशिकाओं के जोड़ीदार अर्थात समजात गुणसूत्रों का बंटवारा अनियमित यो संयोजित होता है। फिर युग्मनजों के बनने में नर व मादा युग्मक का संयुग्मन भी संयोजित होता है। इसके कारण युग्मनजों के जीन प्रारूप जनन कोशिकाओं के जीन प्रारूप से कुछ भिन्न होते हैं। इसी कारण लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप बनी संतति माता पिता से थोड़ी भिन्न दिखाई देती है। जैसे देखिए लैंगिक जनन मनुष्यों में भी होता है। तो इसमें जो होता है, जो पुत्र होता है माता पिता से हल्का बहुत थोड़ा ही भिन्न होता है, थोड़ा बहुत भिन्न रहता है, एकदम समान से नहीं रहता। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें दोनों के जो होते हैं गुण मिले होते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए टिप्पणी लिखिए किस पर, ब्रायोफाइट्स में वर्धी प्रजनन, जो हमारा 2015 में पूछा गया था। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए टिप्पणी क्या लिखना है हमें। देखिए ब्रायोफाइट्स के युग्मकोद्भिद में अनेक प्रकार की वर्धी, यहाँ पे वर्धी रहेगा, वर्धी प्रजनन होता है। यहाँ पे रहेगा क्या, वर्धी, इस प्रकार से। तो वर्धी प्रजनन होता है। उदाहरणार्थ में देखिए विखंडन, जेमा कंदे, कुंततु पत्र प्रकिलिका द्वारा विखंडन विधि में बहुकोशिकीय जनक पौधों का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में विखंडित हो जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा
पुनरुद्वन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। कभी कभी पौधों की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें जेम्यूल कहते हैं। ये अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं। पौधों कंद तथा पुतंतु भी नए पौधों को जन्म देते हैं। ब्रायोफाइटा में पत्र परिकिलाओं द्वारा भी वृद्धि प्रजनन होता है। ये कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है पत्र पत्र परिकलिकाएं कहलाती हैं। ये कलिकाएं मात्र पौधों से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं तथा अनुकूल मौसम में इनसे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जो भूमि से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं तथा परिकलिकाएं वृद्धि करके नए पौधों को जन्म देती या नए पौधे बनाती हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तनों को तोड़कर आप अगर जमीन पर गाड़ देते हैं तो वहाँ पे भी पौधे बन जाते हैं, या फिर उनकी पत्तियां गिरती उनकी पत्तियों से भी पौधे निकल जाते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। आगे देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोगेशन पर एक टिप्पणी लिखिए या फिर ऊतक संवर्धन पर एक टिप्पणी लिखिए। दोनों एक ही है, बस अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था 2015 और 2018 में। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए, यह कायिक प्रवर्धन की सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि में मात्र पौधों के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। यह क्या है, यह सबसे आधुनिक विधि है, मतलब सबसे प्रचलित विधि है। इसमें मात्र के एक पौधे से मात्र के पौधे से क्या ऊतक के हजारों की संख्या में उसका जो मात्र का पौधा होता है उसके ऊतक से हजारों पौधों को प्राप्त किया जा सकता है, हजारों की संख्या में पौधों को उगाया जा सकता है। यह विधि ऊतक तथा कोशिका संवर्धन तकनीकी पर आधारित है। इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग के ऊतक का छोटा सा भाग अलग कर लिया जाता है। अब इस ऊतक की अजर्म परिस्थितियों में किसी उचित संवेदन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहा जाता है। इस कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कैलस एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह वृद्धि करके नए पौधों के रूप में विकसित होता है। इस पौधों को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है। इस विधि में एक बार ऊतक संवर्धन करके लंबे समय तक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं और ये अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। यह विधि ऑर्किड्स, कार्नेशंस, गुलदाउदी एवं शतावर में अधिक सफल है। इस विधि से मशरूमों का भी संवर्धन किया जाता है। देखिए, मशरूम भी इसी विधि से उगाए जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।